हेलो गाइस, एक बार फिर से वेलकम टू के ड्रामा यूनिवर्स। तो बढ़ते हैं हमारे आज के एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हम किनेची को आउटिंग पे जाने के लिए फुल कवर ड्रेसअप हुआ देखते हैं। उसके डिजीज के अकॉर्डिंग उसे खुद को सनरेज से बचाना जरूरी है, वरना तो उसके स्किन पर रैशेस हो जाएंगे। बस में चढ़ने के बाद उसे ऐसे लग रहा था जैसे सभी स्टूडेंट्स ने उसको बायहान के साथ बिठाने के लिए प्लान बना रखा था। ना चाहते हुए भी उसको बायहान के साथ बैठना पड़ा। पर तभी उसको चनमिन की बातें याद आती है। जब आते हुए उसको चनमिन ने बताया था कि ये सब कुछ बायहान ने जानबूझकर किया है, कहीं वो आपको भूले ना करे, इसलिए मैं आपके साथ चलता हूँ। बट किनेची ने उसको अपने साथ आने से रोक दिया था क्योंकि वो बायहान को खुद ही फेस करना चाहती है। रास्ते में जाते हुए बायहान ने भी नोटिस किया कि किनेची को सनरेज से कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है, मगर किनेची ने बात ही बदल दी। वो लिन को भी मैसेज करके बताती है कि सभी स्टूडेंट्स ने जानबूझकर मेरे लिए बायहान के साथ वाली सीट ही छोड़ी थी, पर मैं भी इससे डरने वाली तो नहीं, देखना इसको सबक सिखा के रहूंगी। दूसरी तरफ लिन देखती है कि उसकी कार फूलों से सजी हुई थी। लुयान ने उसके लिए डेकोरेशन के साथ साथ काफी लवी डवी मैसेजेस भी लिखे हैं। ये देखकर तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। अगर यहाँ लुयान होता तो फिर से काफी ज्यादा पिट जाता। सीन लुयान पर आता है जो हीरो की तरह एंट्री मारते हुए उसके ऑफिस में चला आया। लिन का नाम पुकारते हुए कह रहा था, तुम जहाँ कहीं भी हो जल्दी से बाहर आ जाओ, मुझे तुमसे शादी करनी है। सभी एम्प्लॉयज उसका ये ओवर कॉन्फिडेंस देखकर काफी हैरान थे और साथ में उसकी वीडियो भी बनाने लगे। यहाँ काम वाली बई आती है जो दिखने में काफी डेंजरस आंटी लग रही थी। लुयान उस पर भी अपना रोब जमाने की कोशिश कर रहा था, मगर आंटी ने तो उसकी बनी बनाई रेपुटेशन भी खराब कर दी। धक्के मार के उसे बाहर निकालते हुए कहने लगी, मिस लिन अभी यहाँ पर नहीं है, जब वो आ जाए तो तभी अपना ये फजूल सा प्रपोजल लेकर आना। सीन बायहान और किनेची पर आता है, जहाँ बायहान उसके शोल्डर पर सर रखकर सोने की एक्टिंग कर रहा था, मगर किनेची भी उसके इस एक्टिंग से बहुत अच्छे से वाकिफ थी। स्टूडेंट्स के साथ वो अपनी सीट स्विच करने की काफी कोशिश करती है, मगर वो कहते हैं बायहान कल रात से नहीं सोया, इसलिए हम उसको जगाना नहीं चाहते। आफ्टर दैट पहुंच जाने के बाद किनेची स्टूडेंट्स को बताती है कि हम इन 2 दिनों में यहाँ पर क्या कुछ करने वाले हैं। सभी काफी ज्यादा एक्साइटेड थे और उसके बाद इनका पहला टास्क यानी कि ड्राइंग का टास्क स्टार्ट होता है। और इस होल टास्क में बायहान की नजर सिर्फ किनेची पर ही थी। उसे इस क्यूट ड्रेस में देखकर उस पर काफी ज्यादा हंसता है। इसके बाद किनेची उनको हाइकिंग का टास्क देती है। सभी को 2 ग्रुप्स में स्प्लिट होना था और जो ग्रुप माउंटेन के टॉप पर पहले ना पहुंच सका वो दूसरे ग्रुप को डिनर ट्रीट करेगा। इसके साथ ही बायहान ने उनको इशारा किया और वो सभी एक साथ भागने लगे। किनेची को भी समझ नहीं आती कि आखिर इतनी भी जल्दी क्या थी। कुछ सेकंड सोचने के बाद वो जान ही गई कि ये सब कुछ इसी का ही किया कराया है, मगर बायहान बात को बदलते हुए कहने लगा, स्कूल टाइम में एक बार पहले भी हम यहाँ खो चुके थे, इसीलिए इस वक्त हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि अगर हम लेट हो गए तो हमें इतने सारे लोगों को डिनर ट्रीट करना होगा। इतना फजूल का पैसा तो किनेची के पास भी नहीं कि वो इतने सारे लोगों को डिनर ट्रीट करे, इसलिए वो बायहान की बात फौरन से मान गई। दूसरी तरफ हम लिन को एम्प्लॉयज पर काफी भड़कता हुआ देखते हैं क्योंकि उन्होंने ऑर्डर डिले कर दिया था। ऑर्डर टाइम पर ना पहुँचने की वजह से एक इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट उसके हाथ से निकल गया, मगर उसे अकेला देखकर एम्प्लॉयज भी उसके साथ बदतमीजी करते हुए कहने लगे, तुम एक बेचारी सी लड़की हमारा क्या बिगाड़ लोगी, कुछ अंदाजा भी है हम तुम्हारे साथ क्या कुछ कर सकते हैं। सीन फिर से किनेची पर आता है जो चलते चलते काफी थक गई थी, अब और तो उससे चला भी नहीं जा रहा। बायहान उसकी केयर कर रहा था, बट वो बोली हम इस जंगल में अकेले हैं, इसलिए मुझे टच करने की कोशिश मत करो। अब ये सुनकर बायहान को तो काफी ज्यादा बुरा लगा, मगर वो किनेची का ख्याल रखने से बाज फिर भी नहीं आता। जबरदस्ती उसको अपनी पीठ पर उठाकर ले जाने लगा। देन थोड़ी ही देर बाद वो नीचे उतरते हुए कहने लगी, तुम कितना स्लो चल रहे हो, यकीनन तुम यही चाहते हो कि मैं उन लोगों को डिनर ट्रीट करूं। यहाँ एम्प्लॉयज और मिस लिन के दरमियान लड़ाई काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, लेकिन इससे पहले कि वो लोग मिस लिन के साथ कुछ बुरा करते, इसे बचाने के लिए लुयान वहाँ पहुँच गया। इनकी वीडियो बनाते हुए कह रहा था, इतने सारे मर्द मिलकर एक अकेली लड़की को छेड़ रहे हैं, अब इनकी सजा क्या होगी ये तो हम सब मिलकर डिसाइड करेंगे। इसके बाद तो एम्प्लॉयज भी काफी ज्यादा डर गए थे और मिस लिन से कहते हैं, वो रहा तुम्हारा सारा सामान, पर अब से हमारा तुम्हारे साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट खत्म, तुम्हें ये सारा सामान खुद ही लेकर जाना होगा। लुयान सोच रहा था कि लिन को उस पर फख्र होगा, मगर वो तो कार डेकोरेशन की वजह से अभी भी उस पर गुस्सा थी। लिन ने तो उसकी हेल्प लेने से भी मना कर दिया, बट लुयान ऑर्डर को कार तक ले जाने में उसकी हेल्प करता है। बायहान और किनेची इतना चलने के बाद एक रॉन्ग डायरेक्शन पर पहुंच जाते हैं। रॉन्ग डायरेक्शन पर आने के लिए किनेची उसको काफी बातें सुनाती है,
मगर उस जगह को देखते हुए बोली, तुम्हें याद है जब हम यहाँ पहली दफा आए थे? इस पे बायहान बोला, मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब लास्ट ईयर के फाइनल एग्जाम में तुम पास होने की विश मांगना चाहती थी और वही विश मांगने के लिए हम दोनों यहाँ आए थे। साथ ही वो स्कूल मेमोरीज को सोचने लगा जब किनेची पास होने की दुआएं मांग रही थी, क्योंकि सारा साल तो वो कॉमिक्स पढ़ती रहती थी, अब एग्जाम्स के लिए उसकी जरा भी तैयारी नहीं है। बट बायहान स्कूल में काफी ब्राइट स्टूडेंट था, उसको समझाते हुए कहने लगा, दुआएं मांगने की बजाय अगर तुम रिवीजन कर लो तब भी पास हो जाओगी। पर किनेची को तो इस माउंटेन पर एक स्पिरिचुअल ट्री से विश मांगनी थी, अगर बायहान उसके साथ नहीं जाएगा तो वो अकेली चली जाएगी, इसलिए बायहान को भी उसके साथ जाना पड़ा। तब भी वो दोनों रॉन्ग डायरेक्शन पर जाते हुए सेम इसी प्लेस पर पहुंच आए थे। स्पिरिचुअल ट्री तो उन्हें नहीं मिल सकी, लेकिन माउंटेन के टॉप से सिटी का व्यू देखना उन्हें काफी अच्छा लग रहा था। तभी वहाँ फायर क्रैकर्स एक्सप्लोड होते हैं और बायहान किनेची से कहने लगा, तुम जो विश मांगना चाहती हो वो तुम यहाँ भी मांग सकती हो, क्योंकि सिटी का इतना ब्यूटीफुल व्यू तो सिर्फ लकी लोग ही देख सकते हैं और मुझे लगता है कि इस वक्त हम जो भी मांगेंगे वो विश पूरी हो जाएगी। किनेची बोली, हाँ मुझे अपने लिए बहुत सारी विशेस मांगनी है। पर जब वो विशेस करने लगी उसने एक भी विश अपने लिए नहीं की, बल्कि बायहान के लिए खुशी, अच्छी हेल्थ और अच्छी लाइफ मांगी। पर जब बायहान ने उससे पूछा तो वो बताती है कि मैंने गॉड से स्मार्ट, ब्यूटीफुल और चीयरफुल बनने की विश की। सीन फिर से शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आता है और किनेची को वो सब कुछ याद करके काफी अच्छा लग रहा था। बट सडनली उसको लगा कि वो एक बार फिर से बायहान की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, जो वो नहीं होना चाहती थी। इसलिए बायहान पर गुस्सा होते हुए बोली, तुम मुझे यहाँ जानबूझकर लेकर आए हो ना, ताकि 8 साल पहले तुम्हें छोड़ जाने का बदला मुझसे ले सको। बायहान कुछ भी कहना तो नहीं चाहता था, मगर वो भी हाइपर होके बोला, हाँ मैं बदला लेना चाहता हूँ, ऐसा बदला जो तुम्हें हमेशा के लिए याद रहे। गुस्सा मुझे तुम पर नहीं बल्कि खुद पर आता है कि अब तक मैं तुमसे अपना बदला ले क्यों नहीं सका, या शायद मुझ में तुमसे बदला लेने की हिम्मत ही नहीं। 8 साल पहले छोड़ जाने के बावजूद भी बायहान उसे खोना नहीं चाहता और आज फिर से प्रपोज कर देता है। किनेची उसको मना करते हुए बोली, मैं तुम्हें फिर से डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती, इन सालों में ऐसा बहुत कुछ हुआ जो मैंने अभी तक तुम्हें नहीं बताया। बट वो कह रहा था कि उसे किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता, वो हर हाल में अपनी लाइफ किनेची के साथ गुजारना चाहता है। किनेची के आंसर करने से पहले यहाँ फायर क्रैकर्स एक्सप्लोड होते हैं। पिछली बार तो इसमें बायहान का कोई हाथ नहीं था, बट इस वक्त ये सब कुछ उसी का ही प्लान किया हुआ था ताकि वो किनेची को अपनी फीलिंग्स बता सके। आफ्टर दैट वो किनेची के लिए डिनर बनाता है और बातों ही बातों में उसको बचपन की एक डरावनी स्टोरी सुनाने लगा। किनेची ऐसा प्रिटेंड कर रही थी जैसे ये स्टोरी सुनकर उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, पर बायहान भी उसको डराए बगैर छोड़ने वाला तो नहीं था। एट लास्ट वो डर के मारे बायहान को जोर से हक करते हुए रोने लग गई। बायहान को तो बहुत मजा आ रहा था, क्योंकि थोड़ा ही सही पर किनेची का एटीट्यूड तो खत्म हुआ। पर जैसे ही किनेची ने नोटिस किया कि वो ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा है, फिर से अपने एटीट्यूड में बोली, ये तो बच्चों वाली स्टोरी है, भला इससे क्या डरना। इसके बाद बायहान उसको दूसरी स्टोरी सुनाने लगा और स्टोरी को सुनते सुनते किनेची इतना ज्यादा खो गई थी कि जैसे ही बायहान ने उसके शोल्डर पर हाथ रखा वो चीखते हुए उसको हक कर देती है। इस बार तो वो वाकई ही बहुत ज्यादा डर गई थी और टॉपिक चेंज करने का कहती है। फिर वो बायहान से लुयन के बारे में पूछती है, जिसपे बायहान बता रहा था कि वो मेरा यूनिवर्सिटी फेलो है। स्टार्ट में तो वो मुझे बहुत ज्यादा तंग करता था, लेकिन बाद में हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए, क्योंकि हर रोज तो उसका एक नई लड़की के साथ ब्रेकअप हो जाता था और फिर मुझे साथ ड्रिंक करने के लिए कहता था। यहाँ किनेची भी उससे रिलेशनशिप के एक्सपीरियंस के बारे में पूछती है, मगर बायहान बात को बदलते हुए बोला, मुझे एक्सपीरियंस हो या ना हो इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं। इसी दौरान वो किनेची को काफी टेस्ट करता है, मगर बात फिर से लोयान पर आती है। इसमें तो कोई शक नहीं कि उसकी काफी सारी एक्स गर्लफ्रेंड्स थी, मगर अब लिन उसके दिलो दिमाग से नहीं निकल रही तो जरूर उसको सच्चा प्यार हो गया है। दूसरी तरफ लोयान लिन को वही ब्राइट ड्रेस देने की कोशिश करता है, पर इसी चक्कर में उसने फिर से मार खा ली। यहाँ लिन ने ये बात भी उगलवा ली कि ब्राइट ड्रेस सेलेक्ट करने में उसकी हेल्प किनेची और बायहान ने की है। बायहान अपने टेंट में सोने के लिए जा ही रहा था कि तभी उसने किनेची को डराने के लिए कैंडल बुझा दी। अब वो बायहान को पकड़ लेती है और उसे जाने ही नहीं देती, फिर उसे हॉनेस्टली अपने टेंट में एक साइड पर लेटे रहने को कहती है। इसी के साथ हमारा यह एपिसोड भी खत्म हुआ।